ओके, ऑनलाइन देर आर पीपल हु आर सेइंग इट्स डन। ऑफलाइन को ऐसा है जो मुझे दिखा सकता है कि मेरा आंसर कंप्लीट है। कोई भी, मेरा आंसर कंप्लीट है, तो मैं मान रहा हूं कि ऑनलाइन भी मोस्ट लोगों का नहीं हुआ होगा। अब क्यों नहीं हुआ ये कंप्लीट, बताओ। इट्स इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज दिस। हमें ये प्रॉब्लम समझनी है। जिसने कंप्लीट कर लिया वो बात अलग है। इफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट इट, जो लोग डन लिख रहे हैं ऑनलाइन में मान लेता हूं आपका कंप्लीट है। जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है, बताओ क्या प्रॉब्लम आई। माई थॉट्स वर, एक जगह लिख लेते हैं एक नए पेज पे। माई थॉट्स वर फ्रैगमेंटेड, या आई विल से अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, व्हाट एल्स। एक एक मिनट, ऑनलाइन भी देख लेता हूँ। एग्जाम्पल्स नहीं आए। ओके, हाथ उठा के। कीवर्ड्स नहीं आए। ठीक है, और टेक्स टाइम टू थिंक, लैक ऑफ कंटेंट, लेस एग्जाम्पल्स, लेस नॉलेज, फेल्ट रेपिटेटिव, नॉलेज प्रॉब्लम। चलो, याद नहीं किए, कंपोनेंट्स याद नहीं किए, चलो कर लेंगे, है ना। कौन, क्यों ही कोई तुम्हारा टेस्ट लेगा अभी, है ना। देखो, मुझे हो गए हैं 4 साल आर्ट एंड कल्चर पढ़े हुए, ठीक है। आई हैव नॉट रेड सिंस मे बी 2022 मेंस के बाद, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता नहीं। मुझे क्या क्या याद है पाली लिटरेचर के बारे में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे याद है सुत्ता पिटाका, अभिनय पिताका, धम्मा पिताका, और आई डोंट रिमेम्बर द थर्ड वन, विनय पिताका। यस, गुड, ठीक है। मुझे ये याद है कि 3 बास्केट्स थी। मुझे एक मिलिंद पहनो याद है। एक मुझे दीपाम वंशा महावंशा याद है। बाकी मुझे याद है कि बुद्धिज्म से कनेक्टेड है, और जो प्राकृत लैंग्वेज है वो इसी से ही निकली है, तो ये कॉमनर्स की लैंग्वेज थी। अगर ये बुद्धिज्म से कनेक्टेड है तो जातका टेल्स में भी इसका रोल होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना हो, ठीक है। अब मैं ये आंसर लिखता हूँ। पिछले में किसी ने चैट में ऑनलाइन लिखा था कि सर ये तो कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर पूछा है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी नहीं। बात तो एक ही है। फेस्टिवल्स, ड्रेस, मॉन्यूमेंट्स, ये सब इंडियन कल्चर ही है। तो मैं वैसे लिखूं या कैसे भी लिखूं, इंडियन कल्चर ही है सब कुछ। अब क्योंकि मुझे ये अप्रोच याद है, मैं आपको दिखाता हूं आंसर कैसे लिखता है। मैं ब्लैंक शीट पे लिखता हूं, ठीक है। मैं कहता पहले नेचर बताना है, तो मैं कहता कॉन्टेक्स्ट। एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्थोडॉक्सिकल ब्राह्मणिज्म एंड पीपल वर फीलिंग एक्सक्लूडेड, ठीक है। ये पॉइंट सबने लिखा होगा। अच्छा, फिर नेचर, पर्पस एंड मैसेज। नेचर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। टॉक्ड ऑफ एथिकल आइडियल्स, बुद्धा के कुछ आइडियल्स लिख दो। अहिंसा की बात करी होगी ना, मिडिल पाथ की बात करी होगी ना पाली लिटरेचर ने, ठीक है। फिर पर्पस, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, राइट, टू इन्वॉल्व एवरीवन इन सोसाइटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बात होगी। मैसेज में भी सेम पॉइंट्स आएंगे, सिमिलर से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है यार। लिंग्विस्टिक स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, इसमें क्या लिखूंगा, सिंपल था, कॉमनर्स को समझ आता था, उस कुछ इसमें एक्सक्लूजनरी नहीं था। इनोवेशन में क्या लिखूंगा, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड थ्रू अ डायलेक्टिक फॉर्म। मिलिंद पानो में मुझे याद है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है,
ये बात मुझे अलग से याद है, तो मैं यहाँ मिलिंद पानो का एग्जाम्पल दे दूंगा, और यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं विनय पिताका, सुत्ता पिताका का एग्जाम्पल दे दूंगा। हर में मैं कोई एक बुद्धिस्ट आइडियल याद कर लूंगा कि पर मैसेज में स्प्रेड द मैसेज ऑफ 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, पर्पस में एक्सपाउंडेड द आइडियल्स ऑफ एथिक्स सच एज अहिंसा एंड मिडिल पाथ अप्रोच, नेचर में फॉर कॉमनर्स, कॉन्टेक्स्ट में ऑर्थोडॉक्सिकल ब्राह्मणिज्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये मेरे 6 पॉइंट्स हो गए नेचर पे, तो मैं ब्रॉडली सेटिस्फाइड हूं इस पार्ट से। अब मुझे लिखना है इसका इवैल्यूएशन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड, डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम विच वर परसीव्ड टू बी एक्सक्लूजनरी। नेवर कॉल एनीथिंग समथिंग, बोलना मत के संस्कृत तब एक्सक्लूजनरी था, नहीं, इट वॉज परसीव्ड टू बी एक्सक्लूजनरी। मैं अपने आप को तो सेव कर लू ना, कोई वहां पर बैठा हो हिस्ट्री का प्रोफेसर जिसको मेरी बात बुरी लग जाए, तो मैं परसीव टू बी लिखता हूं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन टू कल्चर। पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, या आर्किटेक्चर की ही बात कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कि जो स्तूपास थे उसमें जातका टेल्स आई थी, वो इससे इंस्पायर्ड थी। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं, इट हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर अब्रॉड। ये पॉइंट मुझे क्यों याद है, क्योंकि मुझे महावंशा दीपाम वंशा पता है, ये श्रीलंका में गई थी, राइट, तो ये एक मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी फेस्टिवल्स, मैं इसको फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स लिख देता हूं। अर्लियर रिचुअल्स वर सीन टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिलेक्ट फ्यू, बट दिस डेमोक्रेटाइज दिस प्रोसेस। गलत तो नहीं है? ठीक है, ड्रेस को लिख देता हूं, अस्क्राइब्ड अ ड्रेस कोड फॉर मॉन्क्स। ये है किसी ना किसी किताब में, मुझे याद नहीं है तीनों में से किस में है, बट किसी पिताका में ये है। आपको याद होना चाहिए, आपने अभी पढ़ा है, मुझे नहीं याद है। ठीक है, तो ड्रेस कोड अस्क्राइब किया इसने मॉन्क्स के लिए। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी अ बेटर आंसर देन आई एम अज्यूमिंग वी कुड हैव रिटन अदरवाइज, है ना। दिस इज हाउ यू अप्लाई इट। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी एप्लीकेशन सीखते हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन। कुछ समझ आ रहा है? राइट, फिर लिख लो स्तूपास को हेल्प किया, अंदा मेधी तोरान वगैरह वहां पर फोक मोटिव्स बनाए। राइट, अब आप कुछ भी लिख सकते हो इसके आगे। दिस इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम आफ्टर दिस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ समझ आ रहा है? अरे ठीक है, होगा विनय पिताका में ड्रेस कोड यार, दैट्स नॉट द पॉइंट आई एम मेकिंग। समझ आ रहा है क्या करना था क्वेश्चन में? ठीक है, दिस इज व्हाट यू ट्राई टू डू, दिस इज हाउ यू ट्राई टू यूज इट। अब ये जो एक्सपीरियंस आपने लिया है इन 7 मिनट्स में, इससे जो भी लर्निंग्स हैं, जो आपको अपने बारे में समझ आया, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लो, बिकॉज यू विल फॉरगेट। क्योंकि आप लिखोगे ही नहीं इसके बाद कोई क्वेश्चन। तो जो आपसे गलतियां हुई इस 1 मिनट में, उन गलतियों को नोट डाउन करो कि मैंने ये गलती करी, मुझे ऐसे सोचना चाहिए था। पाली भी आपको आता था, अप्रोच मैंने अभी बताई थी। वॉट एवर मिस्टेक्स यू मेड, राइट देम डाउन, डॉक्यूमेंट देम, और फोन में उसकी फोटो खींच लेना।